नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जो अब तक नहीं हुआ वो, क्या ईरान और इजराइल के बीच छिड़ेगा युद्ध? आईडीएफ ने बनाई बेहद खतरनाक प्लानिंग। इजराइल ने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी दी है। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान ने एक बार फिर उसके ज़मीन पर हमला किया तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इजरायली सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेबी ने कहा है कि यदि ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती की तो इजरायली सेना उस पर जोरदार हमला करेगी। इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर कर सकता है हमला। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेबी ने कहा है कि ईरान की ओर से अगर एक मिसाइल हमला होता है तो इजराइल उस ताकत का उपयोग करेगा जो अब तक उसने ईरान के खिलाफ नहीं किया है। इजराइल ने दिया ईरान की मिसाइलों का जवाब। इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान के कुछ ठिकानों को चुनकर रखा है जिस पर हम हमले कर सकते हैं। इजराइल ने 25 अक्टूबर की रात को ईरान पर हवाई हमले किए थे। इजराइल के 100 लड़ाकू विमानों में शनिवार तगड़ी ईरानी के आसमान में दाखिल होकर ताबड़तोड़ बमबारी की। इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन डेज ऑफ रेपिटेंस नाम दिया है। इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ईरान की ओर से हमले हुए तो अंजाम काफ़ी बुरा होगा। अमेरिका भी दे चुका है ईरान को चेतावनी। इजराइल की ओर से किए गए मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। इससे पहले 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे। ईरान ने इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी। ज़्यादातर मिसाइलों के इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था, जिसके बाद इजराइल ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। ईरान और इजराइल संघर्ष पर भारत ने क्या कहा? इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को देखकर भारत भी चिंतित है। 25 अक्टूबर को ईरान पर हुए मिसाइल हमलों के बाद विदेश मंत्रालय में भी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने एक बार फिर शांति की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस शत्रुता से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। मंत्रालय ने आगे कहा है कि हम संबंधित पक्षों से संयम बरतने और बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान दोहराते हैं। निर्दोष बंधकों और नागरिकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।